नमस्कार करती हूँ। बहुत सारी बधाइयाँ हैं, ढेर सारे बधाइयाँ हैं। मुझे बहुत ही खुशी हुई। कुछ अतिथि तो चले गए और जो लोग बचे हैं उनका मैं बार बार स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 2 अक्टूबर प्लस 2 अक्टूबर के दिन ही लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म हुआ था। ये दोनों बहुत ही अतुलनीय महान व्यक्ति थे, इनका कोई तुलना नहीं था, किसी से इनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। एक तो ऐसा भी नहीं था कि ये गरीब परिवार के थे। महात्मा गांधी तो बहुत ही अमीर परिवार के थे। जो लंदन में शिक्षा ग्रहण करने गया तो उसके पास तो बहुत सारी जमीनें होंगी, जायदादें होंगी, धन होगी, संपत्ति होगी। आज अगर हम अपने बच्चों को लंदन भेजो तो अपनी जमीन का टुकड़ा बेच दे तो भी भेज नहीं पाएंगे। और उस समय इन्होंने लंदन में अपनी डिग्री ली, पढ़ाई की, उसके बाद से इनको वकालत करके आए थे और अफ्रीका वालों की इनकी आवश्यकता पड़ी और चले गए वहाँ। 22 साल वहाँ पे इन्होंने अपना कार्यकाल किया। और उसी के विपरीत अपोजिट लाल बहादुर शास्त्री जी थे, बहुत गरीब घर से। जैसे आप लोग पार्टी गांव से आते हैं, रंटोला से आते हैं, उसी तरीके के लाल बहादुर शास्त्री जी थे, बहुत गरीब थे। उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वे नदी पार करके और स्कूल जा सके। बताइए, जैसे कि पार्टी गांव के बच्चे आते हैं, उनके पास ऐसी सुविधा नहीं है कि वो किसी भी साधन से आए। रंटोला के बच्चे आते हैं, उनके पास कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पैसा नहीं होता है तो विद्यालय नहीं आ पाते हैं। उसी तरीके से थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, लेकिन बहुत मेहनती थे, बहुत परिश्रमी थे। कहा जाता है कि मेहनत और परिश्रम का आपने मतलब ऐसा तोहफा दिया कि इसीलिए उनको क्या कहते, वो बहादुर जो लाल जो हमारे देश का, वो लाल बहादुर शास्त्री कहलाने लगा। और क्या बताऊं, वो शास्त्री मतलब वो संस्कृत में शिक्षा ग्रहण किए थे। उनका कोई सरनेम नहीं था कि वो शास्त्री थे, वो तो श्रीवास्तव थे, लेकिन उन्हें संस्कृत में शिक्षा ग्रहण की तो उनका क्या आगे क्या लग गया, शास्त्री जी। वो लाल बहादुर शास्त्री जी कहलाने लगे। वो बहुत ही मेहनत किए बच्चों। जैसे आप लोग दूर से आते हैं, वो अपने बैग को क्या कहते थे, अपने शर्ट में बांधते थे और ऐसे टोपी जैसे पहन करके चल देते थे और जा करके स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते थे। एक बार की कहानी सुनो, वो टीचर बोले थे सभी लोग नहा करके आना। क्या करके आना है? नहा करके आना है, लेकिन तेल उनके पास नहीं था। अब सोचने लगे, और अगले दिन जाना भी जरूरी था, मैथ का इम्पोर्टेंट चैप्टर था, उनको उनके लिए पढ़ना बहुत आवश्यक था। दूसरे दिनों सोचने लगे हमें तो स्कूल भी जाना है। और उस समय गुरु की आज्ञाओं का इतना पालन किया जाता था, तो उन्होंने सोचा ठीक है, हम ऐसा काम करते हैं कि हमारे गुरु का भी मान सम्मान रह जाए और हमारा पढ़ाई भी हो जाए। भाई जाएंगे तभी तो पढ़ेंगे। तो क्या हुआ, उन्होंने जा करके अपने बाल को क्या किया, मुड़वा लिया। अब तो जब बाल ही नहीं रहेगा तो तेल की क्या आवश्यकता है। और दूसरे दिनों आए और शिक्षा ग्रहण किए। तो ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री जी, ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री जी। बहुत ही मतलब ईमानदार भी थे। आपसे बताएं, 16 साल में वो जेल में चले गए असहयोग आंदोलन में। जब 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ तो जेल में चले गए थे। और उस समय बहुत अच्छे लोग होते थे भाई साहब। आज तो लोग बस क्या कहते हैं, बैनर लगाओ, फोटो खींचो, जो मैं कर रहा हूँ। लेकिन वो कैसे थे बता दें कि जब वो जेल में थे तो उनके घर का, उनके 6 बच्चे थे प्लस उनके मम्मी पापा थे, उनको चाहिए ना पैसा। उस समय महात्मा गांधी जो भी नेता थे उनको 50 रुपया देते थे, ठीक है। और उनकी हम महिलाओं में बहुत ही खासियत है, हम ही नहीं आप सभी में, कि हम लोग मितई बेई होते हैं। बचत की भावना सबकी, जो भी आप लोग की भी वाइफ होंगी तो होगा ये चीज ना। तो 50 रुपया मिलता था, उसमें से 40 रुपया में वो अपना खर्चा चलाए और 10 रुपया में उनकी मैडम 10 रुपया बचा के रखी। अब तो वो कहीं इसलिए वो जेल में थे तो बताई कि हम 40 रुपया में खर्चा चला लेते हैं, 10 रुपया बचा लेते हैं। अब देखिए लाल बहादुर शास्त्री जी क्या किए, वो कह दिए कमेटी वालों को, जैसे आप समिति वाले हैं, उस समय कमेटी वालों से वो क्या बोले,
कि अरे मेरे घर का खर्चा तो 40 रुपये में चल जाता है, 10 रुपया तुम लोग एक्स्ट्रा दे देते हो, अगले समय से मत देना। अब बताइए महिला को तो बहुत ठेस पहुंची होगी कि मैं तो इनको खुश करने के लिए ऐसी बात कही और इन्होंने ऐसा काम कर दिया। तो ऐसे ऐसे ईमानदार व्यक्ति थे तब जाकर के ये देश आजाद हुआ। ऐसे ही लाल बहादुर शास्त्री भी बहुत पढ़े, रेल मंत्री बने, प्राइम मिनिस्टर बने देश के। रेल मंत्री जान रहे हैं, हम महिलाओं में ना थोड़ा सा कमियां होती हैं। जैसे मैं अपनी बात बता रही हूँ, हमें इंग्लिश नहीं आती है, हम इंग्लिश बहुत दूर रहते हैं। मेरे पापा टीचर थे लेकिन वो बार बार कहते थे कि इंग्लिश पढ़ो, नहीं 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 मैं नहीं पढ़ूंगी, ठीक है। और ऐसे ही अभी देखिए मेरा बच्चा है, इसलिए मैंने अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम से पढ़ाया, ठीक है। मेरा बच्चा है, उसको आता है, अगर किसी का कुछ काम रहता है तो मैं कह देती हूँ कि कर देना, तो बच्चा बोलता अरे मम्मी आप तो सबका ठेका ले लेती हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री की यही कहानी थी क्या, जब वो रेल मंत्री बने तो वो अपनी मम्मी को नहीं बताया कि ये तो पूरे रिश्तेदार को लाएंगी, खिलाओ सबको, क्या करो न्योता दे दो, बेटा इसको भी नौकरी दे दो, बेटा उसको भी नौकरी दे दो, है ना। तो इसलिए उन्होंने नहीं बताया। और जब ये हुआ कि आज तो रेल मंत्री आने वाले हैं तो उनकी मम्मी भी गई, कहे बड़ा व्यक्ति कोई होगा, और उनको पता नहीं था कि उनका बेटा ही आ रहा है। जब उन्होंने देखा कि अरे मेरा बेटा ही रेल मंत्री बन के आ रहा है, स्वागत हो रहा है, तो उनको कितना अच्छा लगा होगा, वो खुशी से झूम गई होंगी। तो ऐसे लोग भी थे ना। और आज हम देखते हैं जल्दी बैनर लगा दो, फोटो खिंचवा लो, क्या है ये कोई जरूरी नहीं है। पहले के लोग थे दाएं से देते थे, बाएं हाथ को पता नहीं चलता था। आज तो व्हाट्सएप है, बैनर है, सब कुछ हो रहा है ना। और एक बार और बता दें, आज तो महात्मा गांधी का भी जन्म है